गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन 2 चल रहा था आपके। लेसन 2 में आज हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में? भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे अवस्था है, रंग है, आकार है, साइज। ठीक है। जैसे जल से बर्फ बन गई तो जल कौन सी अवस्था होती है? द्रव। बर्फ कौन सी होती है? ठोस। तो किस में परिवर्तन हो गया? अवस्था में। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे कोई चीज़ है, हम उसको कागज़ है, कागज़ को फाड़ देते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। लकड़ी को तोड़ देंगे तो साइज चेंज हो जाएगा उसका। रंग, जैसे किसी पानी में रंग डाल देते हैं तो रंग बदल जाता है उसका। तो ये परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाता है? भौतिक। तो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में भौतिक गुण जैसे कौन कौन से होते हैं भौतिक गुण? अवस्था, रंग, आकार में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे या उदाहरण, जल से बर्फ बनना। तो बर्फ से द्वारा जल बन सकता है ना? जल से बर्फ बनना। लोहे से चुंबक बनना। लोहे से चुंबक बनना। शक्कर का जल में घुलना। ये कौन से परिवर्तन है? कागज का फटना। कौन से परिवर्तन है ये? भौतिक। कौन से? भौतिक। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल से बर्फ बनना, लोहे से चुंबक बनना, शक्कर का जल में घुलना, कागज का फटना। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन, परिभाषा हो गई। अब पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। इसके 4 गुण हैं जो अंतर में काम आएंगे आपके। 4 गुण कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला गुण है, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुण बताई दिया आपको कौन कौन से? इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।
परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, यह उत्क्रमणीय होता है, मतलब इसमें किसी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें किसी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, यह अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, यह अस्थायी होता है। जैसे जल से बर्फ बन गई, क्या बर्फ से दोबारा जल नहीं बन सकता? अगर नहीं बन सकता है तो वो स्थायी हो गया, और बन रहा है तो वो अस्थायी है, तो यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। पॉइंट नंबर 4, यह या इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये 4 पॉइंट हैं। पहला, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है पदार्थ को। तीसरा, यह अस्थायी होता है। चौथा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन आपका कंप्लीट। अब पढ़ते हैं रासायनिक। अगला पॉइंट है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, कोयले का जलना। तो कोयले का जलाएंगे कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो वो कौन सा गुण हो गया? रासायनिक गुण। तो वो परिवर्तन कौन सा कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण है इसके, कोयले का जलना, कागज का जलना हो, लकड़ी का जलना हो, सब में रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे C+O2, C क्या हो गया? कार्बन, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनेगा? CO2। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं गुण। इसके गुण भौतिक परिवर्तन के अपोजिट होते हैं। पहला गुण क्या हो जाएगा? किस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में
परिवर्तन होता है। दूसरा, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। जैसे कोयले को जलाया, CO2 बन गई, क्या CO2 द्वारा कोयला बनेगा? नहीं ना। तो यह स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। यह स्थायी होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। आगे समझ में, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। तो पहला गुण क्या है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, स्थायी होता है। चौथा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। 4 गुण है इसके। अब देखिए, अब आपसे पूछ ले अंतर बताइए दोनों में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? इधर लिख देंगे हम भौतिक परिवर्तन, इधर लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक, पहला अंतर वही लिखेंगे कि इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से गुणों में हो जाएगा? इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। जबकि ये कैसा होता है? स्थायी। जबकि यह स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। पॉइंट नंबर 4, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता।
नहीं बनता है। जबकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, जबकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। एक एक उदाहरण लिख देंगे। जल से बर्फ बनना, दूध से दही बनना। उदाहरण, जल से बर्फ बनना और इधर दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, यह आपका अंतर हो गया। तो आज भौतिक व रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ाएंगे आपको, इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे। अब देखिए, आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप सफाई से फेयर कॉपी में करोगे। पहला क्वेश्चन है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, नौसादर का उद्रपातन, लोहे से चुम्बक बनना। ये 2 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में